आज दिनांक 30 जनवरी 2022 को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित राष्ट्रीय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के तैयारियों पर चर्चा की। साथ ही बीजेपी के साथ गठबंधन की बात पर व कितने सीटों पर वह अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, इस बात पर भी चर्चा की। अन्याय किया है, कितने धोखेबाज रहे हैं, कितने धोखाबाजी किया है, शोषण किया, ये तो सब जग जाहिर है ना। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि 2022 की सरकार बनाए और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी 300 पार, क्योंकि 2019 में हम आए मोदी जी के साथ, ऐतिहासिक जीत हुई, उसी तरीके 2022 में जीत होगी। ठीक है। जब 50 दिन तक चिल्लाते हैं हम पिछड़े जो नेता हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं 5 साल तो पिछड़े भूल जाते हैं, कोई काम ही नहीं उनके साथ करते हैं। तो इसलिए आज के दिन में सारे जो प्रदेश के लोग हैं मिलकर कि भैया इस तरीके का भेदभाव वाली सरकार नहीं चाहिए कि जो अपने लोगों के लिए केवल नौकरी देती हो, अपने लोगों के। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 27% आरक्षण पर एक वर्ग का कब्जा हो गया है, 23% आरक्षण पर एक बार का कब्जा हो गया। इसका मतलब क्या है? वो और जातियाँ कहाँ जाएंगी और लोग कहाँ जाएंगे? उसे भटकाने का ये सब काम है। वही जातियाँ जाग गई हैं कि भाई हमने साइकिल दबाया, वो हीरो हो गए। हम लोग जाते हैं किसी विभाग में, अपने लोगों को नहीं पाते हैं, उनके लोगों को ज़्यादा पाते हैं, तो कहते हैं भैया इनका बटन दबाने से वही हीरो हो रहा है, हम लोग हीरो रहे हैं, अब छोड़ दो इनका। मोदी जी हैं बिना भेदभाव के दे रहे हैं, उनके साथ रह लो। हम नहीं जानते कि मोदी भारतीय जनता पार्टी के आगे बनने क्या, लेकिन अभी तक तो ठीक है। लेकिन इनकी पिछड़ी का भारत की संस्कृति का अंग है। अगर किसी विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया है, अब कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई सरकार उसे पुनः इस भारत की राष्ट्रवाद को, भारत की संस्कृति को पुनर्स्थापित कर रहा हो, तो उसमें कौन सा दर्द है? इसको कोई विदेशी ताकतें हैं जिनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। मंदिर की बात किसकी बात होनी चाहिए? मस्जिद की बात होनी चाहिए। आप बताएं, उन्हीं से पूछा जाए ना कि मंदिर की न बात हो तो मंदिर की बात हो। है आज के दिन में इस तरीके से, तो आज के दिन में धारा 370 की बात ना हो। धारा 370 जब तक था, कितने हिंदू मुसलमान राइट होते थे, हर 6 महीने में कई हजार लोग मरते थे। तो आज तो 2 साल से कोई नहीं मर रहा ना। तो ये इस पर तो एक बात होना कि हाँ हिंदू मुसलमान राइट नहीं हो रहा है। आज के दिन में ये जो जनता है वो अमन चमन से रह रही है, अपराधियों को जो है अपराधीकरण से मुक्ति हो रही है। तो ये सब चीज़ तो उस है ना। आखिर कुछ अच्छाई नहीं होती तो 2014 से 2017 2019 जनता ने स्वीकार क्यों करती? और उन लोगों को जो बोल रहे हैं उनको अस्वीकार क्यों करती? क्योंकि वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कहते हैं हम पिछड़ों से देखते हैं, और कोई किसी पार्टी के कई नेता नहीं होते, सिर्फ एक ही नेता है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री अपने चीजें किया है। जिसके पक्ष में नहीं रहता उसे समस्या होती है। हताशा एग्जिट पोल का हताशा जनता का हताशा, जनता 2014 से दूर हो रही, 2014 2017 2019 दूर हो रही है, 2022 में और कोसों दूर हो रही है। जनता में नहीं स्वीकार कर रही है साइकिल को, क्योंकि साइकिल का बटन तो सभी लोग दबाया था, एक बार नहीं 5 बार दबाया था, 5 बार सरकार में था। लेकिन जिन लोगों ने दबाया क्या, उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए कोई एक भी कानून बनाया कि जो उनके सामने पेश करें? 5 बार में तो कम से कम 5000 काम दिखना चाहिए। मैंने 5000 काम किया इनको विकास मुख्यधारा। इस बार सर और भी पार्टियां बोल रही हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है। पहली प्रायोरिटी का धर्म है, मंदिर और मस्जिद है। इस पे सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी कहती कम है, करती ज़्यादा है। पिछली सरकारें, मिल जो होता है वो किसानों और नौजवानों का दिल होता है। पिछली सरकारें उसे बेच रहे थे, जब बिक रहा था तो रोजगार खत्म हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सारे मिलों को स्टार्ट कर रही है, नई मिलें लगा रही है, तो रोजगार तो बढ़ रहा है ना। उसे कहने की क्या मौका अब रहा। ये टीवी पे सारे मतलब पाबंदियां लगा दी है, क्योंकि आप दिखा नहीं सकते हैं। जिस तरह से रोक लगाई गई है, कितनी सीटें आपको मिल रही है, तो इसमें आपकी पार्टी इसको किस नजरिए से देख रही है? चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, देश के लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए, और लोकतंत्र में एक सूचीदार है, जो भी उसके आदेश हैं वो सबको पालन करना चाहिए। और चुनाव आयोग ने अगर निर्णय जारी किया तो कुछ को समझ के किया होगा। और एग्जिट पोल का जहाँ तक सवाल है, जनता ने पहले अपना निर्णय सुना चुकी है और सारे टीवी चैनलों ने हमेशा प्रचंड बहुमत की बात की है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी को कम आंका हो। तो जनता ने जहाँ मन बना लिया, वो चाहे एग्जिट पोल हो चाहे न हो, वहाँ हो गया।
और कोई पार्टी ने नहीं कंप्लेन नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट में, ये समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसको कंप्लेन किया था और सुप्रीम कोर्ट से कल ही जजमेंट आ गया है कि इस पे